हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित का एक प्रश्न हल करने वाले हैं। पहले चैप्टर का ये प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रश्न को पहले 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, सवाल जो होते हैं आसान ही होते हैं। कई बार क्या होता है ना, समझ में ना पाने की वजह से वो कठिन लगते हैं। समझ जाएंगे तो फिर ये सवाल भी आसान लगने लगेगा। चलिए करते हैं। हमको एक चीज़ पता है, क्या? A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। ये हमने पहले प्रश्न में आप सभी को बताया था। अगर हम इसी को बात करें आगे, तो हम क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शेषफल कहते हैं का मतलब ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा सूत्र होता है। तो आगे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भाज्य हमारा क्या है, कोई दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, तो वो a के बराबर रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा a हो गया, भाजक क्या है b। तो भाजक यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये 6 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो b बराबर हमारा क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। तो बिल्कुल आसान है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत इसमें। यहाँ पर हमको क्या करना है, भाजक हमारा क्या है, 6 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। और फिर हम अगर भाग करते हैं किसी भी संख्या को तो क्या आता है, यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। b बराबर हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो हम अगर मान लेते हैं, माना a बराबर क्या हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, a को भाग करते हैं। क्या करते हैं, a को भाग करते हैं, किससे, 6 से। a को जब हम 6 से भाग करेंगे तो q क्या हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा। अब फिर क्या आएगा, r आएगा। क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। जब एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है कि पहली बार जब हम 6 से, हमारे जो शेषफल आएंगे 6 से छोटे आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर जो पहला आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला 0 कर दीजिएगा। फिर क्या आएगा, जब दूसरी बार हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू क्यू प्लस 2, ठीक है। दूसरी बार भाग करेंगे a को, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 इंटू क्यू प्लस 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 6 इंटू क्यू प्लस 4 आएगा। फिर आगे कर लेते हैं। आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 6 इंटू क्यू प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या करें, धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात की जाए तो जो सम वाले हैं इनको हम हटा देंगे, ठीक है। सम हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। तो अगर यहाँ पर हम गौर से समझें तो क्या हो जाएगा, ए जो हमारा दिया गया है, यहाँ इसको लिख लेते हैं। यहाँ ए एक विषम संख्या है। यहाँ क्या है, a जो है एक विषम संख्या है, इसीलिए इसका शेषफल इसका शेषफल क्या आएगा, 1 या 1, 3 या 5 होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसको हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी अगर विषम संख्या है, विषम संख्या से अगर हम भाग करेंगे किसको, 6 से अगर विषम संख्या को भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो 1, 3 या 5 के ही रूप का आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विषम पूर्णांक के रूप में देखें तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, क्योंकि जो सम वाले हैं इनको हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a बराबर 6, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, q प्लस ये क्या है पहला वाला 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमको दिखाना था, दर्शाना था। यही तो हमारा प्रश्न था, है ना, यही तो प्रश्न था। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ जो q है कोई पूर्णांक है। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इजी है। हो सकता है एक बार में समझ में ना आया हो तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ पर a होता है हमारा भाज्य और b हमारा भाजक होता है, जहाँ पर b बराबर 6 माना होता है। ये हमको भाग करना था इसलिए 6 हो जाता है। ठीक है, इसी से अगर हम कंपेयर करें तब भी हो जाता है। तो और एक हमारा r आ गया, दूसरे में ये आ गया था, तीसरे में ये आ गया था। तो b से हम जब भाग करेंगे a को, यानी 6 से हम जब a को भाग करेंगे तो हमारा q जो है ये भागफल हो जाएगा। शेषफल जो बचता है तो पहले 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये जो है हम एक क्रम से लिख लेते हैं। बाद में क्योंकि इनको हटा देना है, जो सम वाले हैं इनको हटा देना है, क्योंकि हमको सम वाले नहीं लेना, विषम पूर्णांक के रूप में प्रश्नों में कहा गया था। तो विषम वाले हम ले लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, जो हमारा उत्तर है, आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।